Keep on breathing. Feel the flow of your breath moving in and out. Is it getting deeper, slower? Just observe. कोई भी विचार आए तो उसे आने दो, बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है. विचार आएंगे, आके अपने आप चले जाएंगे. अब अपना ध्यान धीरे धीरे अपने थ्रोट पे लेकर आओ. While inhaling, push your throat muscles up. गले के मसल्स को ऊपर की तरफ खींचो इनहेल करते वक्त. एक्सहेल करते वक्त गले के मसल्स को नीचे रिलैक्स करो. Slowly roll back your shoulders. Lift your spine up. और धीरे धीरे शोल्डर से इनहेल करो और शोल्डर से एक्सहेल करो. While inhaling, lift your shoulders little up. And while exhaling, relax your shoulders. Now slowly get your awareness towards your chest. While inhaling, expand your chest. And while exhaling, relax your chest.
Now slowly get your awareness towards your abdomen. Inhale, blow your abdomen out. And while exhaling, squeeze your belly inside. Inhale, blow your abdomen out. And while exhaling, squeeze it inside. Now come back to your breath. Feel your breath moving in upward direction while inhaling, and while exhaling, your breath going towards the Mother Earth. Complete deep breathing technique. Inhale, feel your breath going deeper and deeper towards the sky, beyond the sky. And while exhaling, the breath going deeper and deeper inside the Mother Earth. Feel the gravitational pull while exhaling. Feel the breath moving deeper and deeper beyond the sky. And while exhaling, sinking down towards the Mother Earth. आपका श्वास सिर्फ आपके शरीर तक नहीं है, शरीर के ऊपर और नीचे भी है, आगे और पीछे भी है। अपनी बॉडी में एक एक्सपांशन का फीलिंग लाओ। आपका शरीर एक्सपांड हो रहा है ब्रेथ के साथ। महसूस कीजिए कि एक्सपेंशन को। हमें लगता है, हमारी नॉलेज होती है कि हमारा ब्रेथ बस ही लंग्स से मूव होता है, लंग्स से एक्सेल होता है,
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी ब्रेथ मूव होती है, धरती के अंदर से आकाश की तरफ जाती है और आकाश से धरती की तरफ आती है। इसका अनुभव कीजिए। जितनी आपकी कमर सीधी रहेगी उतना डीप ब्रीदिंग आप अच्छे से कर पाओगे। आपको आपके बॉडी में एक लाइटनेस सा महसूस होगा। बस उसे देखते रहिए, बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। जस्ट बी अ विटनेस टू योर बॉडी। अपने शरीर को दूर से देखिए, किस तरीके से आप बैठे हो। क्या आपकी कमर सीधी है, शोल्डर पीछे है, आपकी हथेलियाँ आराम से अपने थाइस के ऊपर रेस्ट कर रही है। कोई भी मुद्रा लेनी नहीं है मेडिटेशन के दौरान, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान वो मुद्रा पे ही रहता है। जब धीरे धीरे डीप और डीप आप मेडिटेशन में आगे बढ़ने लगोगे, उसके बाद हम अलग अलग मुद्राएं लेंगे। अब हम सिर्फ अपने आप को, अपने शरीर के अंदर के एक पार्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट बी देयर। फिर से अपना ध्यान डीप ब्रीदिंग पे लाओ। ब्रेथ को ऊपर की तरफ जाता हुआ महसूस करो। और एक्सेल करते वक्त से धीरे 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 धरती की तरफ रिलीज करो। सॉरी। अपनी ब्रेथ को ऊपर की तरफ जाता हुआ महसूस करो। और धीरे धीरे एक्सेल करते वक्त धरती की तरफ रिलीज करो। फील करो, अब जो भी फ्लोर पे रहते हो वो फ्लोर से धीरे 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 नीचे 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 जाते जाते धरती के अंदर तक, जितना अंदर तक जा सकते हो एक्सहेल करो। श्वास भरते वक्त जितना आपके ऊपर जा सकते हो ऊपर जाओ जाओ, आकाश की तरफ जाओ, ऊपर तक लेके जाओ अपनी ब्रेथ को। महसूस करो क्लाउड्स को आपके आजू बाजू, आपके मुंह के आजू बाजू घूमते हुए। महसूस करो ब्रेथ को। जो पंचभूता का तीसरा एलिमेंट है आकाश, स्पेस एलिमेंट है, उसका अनुभव करो। और एक्सेल करते वक्त धरती, अर्थ एलिमेंट को महसूस करो।
Once again, feel the breath moving deeper and deeper. Let me use a better word. The breath moving wider and wider towards the sky. जितना अपने श्वास को फैला सकते हो आकाश में, उतना फैलाओ. और एक्सेल करते वक्त धीरे 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 धरती के तरफ, अंदर ही अंदर, धरती के अंदर ही अंदर एक्सेल करते जाओ. फिर से श्वास भरते वक्त आकाश का अनुभव करो. वाइट ब्लू क्लाउड्स आपके आजू बाजू है, प्लफी प्लफी क्लाउड्स. अनुभव करो आपकी ब्रेथ एक्सपांड होती जा रही है. श्वास लेते वक्त पूरी तरीके से आपकी श्वास एक्सपांड हो रही है, और श्वास छोड़ते वक्त धीरे 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 श्वास धरती के तरफ, अंदर ही अंदर ब्राउन कलर के हॉलो ऑब्जेक्ट है. धरती के अंदर की मिट्टी ब्राउन जो है वो एक हॉलो है, उसको अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर एक्सेल करते जाओ. Once again, inhale. Exhale. जब आप इनहेल कर रहे हो तो आकाश तत्व का एलिमेंट महसूस कीजिए. फील द एलिमेंट ऑफ स्पेस ऑल अक्रॉस योर बॉडी एंड आउटसाइड योर बॉडी. स्पेस का अनुभव शरीर के अंदर और शरीर के बाहर करना है. जब प्लेन आकाश से पास होती है, स्पेस में से निकलती है, तो कैसा अनुभव होता है? खालीपन सा. वो ये स्पेस को अनुभव कीजिए अपने शरीर के अंदर और शरीर के बाहर. श्वास छोड़ते वक्त धीरे धीरे जैसी धरती के अंदर जा रहे हो, उस एलिमेंट को महसूस कीजिए. ग्रेविटेशनल पुल की एनर्जी को महसूस कीजिए. हैवीनेस सा महसूस होगा, उसे महसूस कीजिए. नीचे जाते वक्त हैवीनेस फीलिंग आएगी, ऊपर की तरफ जाते वक्त लाइटनेस महसूस होगा. बस उसे देखते रहिए, महसूस करते रहिए. सेंसेशंस को दूर से जानिए, बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है. क्यों ये ऐसे स्पेस लाइट फील हो रहा है, क्यों हैवी लग रहा है, बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है. बस दूर से दृष्टि से, साक्षी भाव से देखते रहिए.
Just be a witness. इससे आपकी ब्रीदिंग बहुत बेटर हो जाएगी। आपकी डीप ब्रीदिंग की क्षमता बहुत कई गुना बढ़ जाएगी अगर आप ये टेक्निक से ब्रीथिंग करोगे तो। सबको लगता है कि बस ब्रेथ ले लो, पेट से खींच लो, नाक तक चले जाओ, नाक से खींच के पेट तक। ये तो बस बोलते हैं ना ऊपरी ऊपरी नॉलेज है। अगर इफ़ यू वांट टू गेट द राइट नॉलेज, इस तरीके से ब्रीदिंग करते हुए आकाश तक लेके आइए और सांस छोड़ते वक्त धरती की तरफ रिलीज़ कीजिए। और इसी तो कहते हैं वननेस। हम यूनिवर्स के साथ एक हो चुके हैं। आई एम वन विद द यूनिवर्स। बस यही मंत्रा के साथ ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। इनहेल करते वक्त आकाश की तरफ लाइटनेस का अनुभव कीजिए। एंड व्हाइल एक्सहेलिंग फील द हैवीनेस। कोई भी विचार आए तो आने दो, उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है। बस अपना ध्यान अपने ब्रीदिंग पे बनाए रखिए। अब विश्वास भरते वक्त हम आकाश से क्या लेते हैं? पॉजिटिविटी। पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर के अंदर आने दीजिए इनहेल करते वक्त। और एक्सहेल करते वक्त अपने शरीर से, अपने मन से सब नेगेटिविटी रिलीज़ कर दीजिए धरती माँ की तरफ। माँ का काम ही तो होता है दुख सुख सब कुछ लेना। तो बस धरती माँ की तरफ अपने आप को, अपना एटीट्यूड जो है लेट गो एटीट्यूड रखिए और पूरी तरीके से धरती माँ की तरफ अपनी अनवांटेड एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। फिर से एक और बार सांस लेते वक्त आकाश से खूब सारा प्यार, खूब सारी स्माइल लीजिए, खुशी लीजिए और धीरे धीरे धरती माँ की तरफ जो भी अनवांटेड टेंशन है, वरी है, सब रिलीज़ कर दीजिए। वो ध्यान रखिएगी वो सब चीज़ों का। बस आप आकाश से अच्छी क्वालिटीज़ लेते रहिए। राइट नॉलेज, टेक द राइट नॉलेज फ्रॉम द स्काई and exhale out wrong knowledge towards the Mother Earth. आज का हमारा यही सूत्र है, राइट नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज पे, जो मैं लास्ट में कहूँगी। आपका पूरा शरीर एक समान है।
आपको आपका शरीर, आपको लगेगा आप अभी अपने आसन पर बैठे हुए नहीं हो, थोड़े से हगे में हो। एक हल्का सा पन महसूस होगा और कोई कोई भाग में भारीपन भी महसूस होगा। बस उसे देखते रहिए, वो सेंसेशन की टेक्सचर को महसूस कीजिए। सॉफ्ट है, फ्लफी है, लाइट है, हैवी है, कॉम्प्रेस्ड है। बस वो सेंसेशंस को देखते रहिए। अब आपकी ब्रीदिंग एक समान हो चुकी है, कहीं ना ज़्यादा ना कम। Your breath have been equalized completely. अगर आप 10 काउंट में इनहेल कर रहे हो तो आप 10 काउंट में इजीली एक्सहेल कर पाओगे। कोई भी थॉट आए तो आने दो, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है। Let's start giving affirmations. I am happy. I am healthy. I am smart. I am intelligent. I am at peace. I am calm. I am loving. I am confident. I am successful. I have complete faith in myself. जो भी आपका टारगेट वेट है वो बोलिए। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो अपना टारगेट वेट अपने मन में बोलिए। आई एम 55 kgs। अपनी ड्रीम बॉडी को भी इमेजिन कीजिए। और आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है जो आपको नेक्स्ट ईयर तक या नेक्स्ट 3 महीने में 6 महीने में चाहिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। बंद आँखों के सामने उसे देखिए। I am healthy. My body is super flexible. I am energetic. I sleep well. I am able to regulate and channelize my thoughts. I have super awesome gut intuitions. My whole body is now vibrating with positive energy. I love myself.
this, let's start with our Yoga Sutra. Atha Yoga Anushasanam Yoga Chitta Vritti Nirodha Tada Drashtu Swarupe Avasthanam Vritti Sarupyamitarata Vrittaya Panchataya Klishta Aklishtaha Pramana Viparya Vikalpa Nidra Smritiyaha Pratyaksha Anumana Agmana Pramanani। आज का 8वां सूत्र, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अत ध्रुप प्रतिष्ठम। विपर्य मीन्स रॉन्ग नॉलेज, जो हम बिल्कुल भी हमारे आंखों के सामने उसको क्लियरली देख नहीं पाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग नॉलेज। मिथ्या मीन्स जो अनरियल है, जो झूठ है। अभी झूठ मतलब वैसा झूठ नहीं, एक सिंपल सी बात है। हम बोलते हैं सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन सेट्स फ्रॉम वेस्ट, पर एक्चुअली देखो तो सन तो वही है, हमारा अर्थ घूम रहा है। सो जो नॉलेज रियल है और अनरियल है उसमें हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ज्ञानम नॉलेज, सही नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। अतः जो खुद के फॉर्म में नहीं है, उसका रूप, उसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो हमें उसे पता होना चाहिए। प्रतिष्ठम, हमारे जजमेंट देकर वो चीज़ राइट है रॉन्ग है वो कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए। सो लेट मी रिपीट वंस अगेन, विपर्यो मिथ्य ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। जो रॉन्ग नॉलेज है वो रॉन्ग है, उसका सही अस्तित्व क्या है, उसका जो फॉर्म है वो आपको पता चलना चाहिए। सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। जो हमारे क्लेशा जैसे अविद्या जो है, हमें नॉलेज होकर भी हम अगर वो नॉलेज को समझ नहीं पाते। सिंपल एग्जाम्पल, अगर हमने कहा है कि हाँ एक्सरसाइज तो रोज़ करना चाहिए, बट इफ़ वी डोंट डू इट, मतलब नॉलेज है, नॉलेज होकर भी आप वो नॉलेज को यूज़ नहीं कर पाते हो, तो दैट इज़ अविद्या। वो है रॉन्ग नॉलेज, कि आपको सब चीज़ें आपके सामने वो रूप दिख रहा है, स्वरूप दिख रहा है कि उसका क्या फॉर्म है, क्या नेचर है, पर स्टिल आप अज्ञानता में रहते हो, रॉन्ग नॉलेज लेते हो। तो उस पर हमें वो करना है। हमारे जो अंदर के क्लेशा है, जैसे अस्मिता मतलब हमें अटैचमेंट हो रहा है या हमें वो चीज़ से प्यार है, नफ़रत है, वो सब चीज़ों को हमें हमारे मन से हटाना है। एंड इट्स नॉट सो ईज़ी कि बोल दिया और हट गया। ये धीरे धीरे हम जितना हमारे शरीर के अंदर एक सेल्स के अंदर जाने लगेंगे, उसे पहचानने लगेंगे, उसकी सही नॉलेज देखने लगेंगे, प्रमाण देखने लगेंगे उसके बारे में, तो धीरे धीरे ये जो विपर्य दोष है, रॉन्ग नॉलेज है हमारे मन में, पता होने के बाद भी हम उसे रॉन्ग नॉलेज के स्वरूप देते हैं, वो हटने लगेगा और आपको कोई नहीं बताएगा। वो सब चीज़ें आपके अंदर ही है। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने सवालों के जवाब के लिए इधर भटकते, इधर काउंसलिंग लेते, इधर लेते, बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं, बट स्टिल उन्हें वो आंसर नहीं मिल पाता है। बिकॉज़ आप तो आपको अपने अंदर छोड़ के पूरी दुनिया को देख ली और आपके अंदर के मन को तो देखा ही नहीं अब तक। इसलिए जो अंदर की जो शक्ति है, राइट नॉलेज है, उसको जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगा? एक सेल के अंदर जाओ, एक सेल की तारीफ़ करो, देखते रहो, खूब अच्छी तरीके से उसके बारे में जान लो। ऑटोमेटिकली जो प्रमाण है, राइट नॉलेज उभरने लगेगी।
विजडम बढ़ने लगेगा, सही और गलत की पहचान अपने आप मिलने लगेगी। कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अंदर की नॉलेज अपने आप निकलने लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने आप को अपडेट नहीं करना है, अपडेट करना अलग बात है, और अंदर के जो बोलते ना अपडेट करने के लिए भी वर्जन चाहिए, तो अंदर का जो वर्जन है उसको अपडेट करना है। विद दिस again, once again, take a very long deep breath in and breathe out. अपनी ब्रेथ को देखो। 1 घंटे पहले, ऑलमोस्ट पौना 1 घंटे पहले जब सेशन चालू किया था तब कैसा लग रहा था, और अब कैसा लग रहा है। अपने विचारों को देखो, क्या आप अभी अच्छे से रेगुलेट कर पा रहे हो अपने विचार, या विचार आ रहे तो बस उसी में उलझ जा रहे हो। कैसा लग रहा है, विचारों को अच्छी तरीके से उसके अपना कंट्रोल दे पा रहे हो उसके ऊपर। ये नहीं बोल रही हो विचारों को रोकना है, सही विचारों को सही डायरेक्शन देना है। Now watch the state of your mind. Is your mind calm, relaxed, happy? Just observe the state of your mind. With this, slowly rub your palms and make it warm. Place your warm hands on your eyes और धीरे धीरे अपनी हीलिंग हैंड्स को पूरे शरीर पर रब कीजिए। जहाँ पर भी पेन लगे वहाँ ज़्यादा देर तक रखिए। And slowly get your palms and elbow together. धीरे धीरे अपने हाथों को मस्तक पे रखते हुए पूरी तरीके से धरती माँ की तरफ अपने मस्तक को झुकाइए। एंड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव। जो भी है हमारे पास, हम उससे बहुत खुश हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रोग्रेस नहीं करना है, प्रोग्रेस अलग बात है, और मन की चिंता को हटाना कंटेंटमेंट के साथ वो अलग बात है। And with this, slowly open your hands, look inside the half moon, smiling moon, which gives you so much of calmness inside and outside you. And with this, again back your hands in Namaskar position and Namaste. Okay, so we have finished today's session. So nice, भावना जी। थैंक यू। कैसा लगा आज का? थैंक यू। आज का 8वां सूत्र कैसा लगा? याद नहीं है, बट मतलब याद नहीं होगा जल्दी, बट कोशिश है, उसका मीनिंग अच्छा है। हाँ, आपने ये चीज़ से मुझे बहुत अच्छी चीज़